हाँ, हेलो, वेलकम। आइए आज फिर से देखते हैं क्लास 10 के जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। आपका स्वागत है खान एकेडमी पे। मैं आरिफ सर आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ। जो चैप्टर 2 है जीव विज्ञान का, उसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स जो कि एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है वह क्या कहलाती है? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे वो क्या कहलाती है? हम सभी को पता है वो क्या कहलाती है। जिसमें भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग से होती है? श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग से होती है? तो फेफड़े से होती है। कि कहाँ से होती है? फेफड़े से होती है। ग्लूकोज के अपघटन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज के अपघटन से हमें एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्यों में अनायवी श्वसन कब होती है? तो अधिक व्यायाम के समय, यानी कि अधिक काम कर ले तो, वर्क ज़्यादा कर ले तो, या फिर फिजिकल वर्क, या फिर दौड़ ले, रनिंग कर ले, या फिर ज़्यादा वॉकिंग कर ले तो ये आती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन में हम क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2 और जल। क्या चीज़? CO2 और जल का उत्पाद होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनावयवीय श्वसन का एक उदाहरण बताएं। तो क्या है? खमीर है। वायवीय श्वसन नहीं, अवायवीय श्वसन, जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, वो क्या है? खमीर, यानी कि ईस्ट इसे बोलते हैं। ईस्ट क्या ब्रेड में उसका उपयोग होता है, बेकरी में इसका उपयोग होता है, क्योंकि स्पंजी बनाने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ये वहाँ पे ला सके। श्वसन कहाँ पर होता है? श्वसन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। मनुष्य में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? मनुष्य को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो वायुमंडल से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? मनुष्य की श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? तो 12 से 20 बार पर मिनट, मतलब 12 से 20 टाइम 1 मिनट में लेते हैं और छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा प्रदान करती है? तो श्वसन क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। जब श्वसन हमारे सेल में जाते हैं तो फिर क्या होती है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और फिर हमें वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ATP का निर्माण। क्या है? ATP का बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन श्वसन में भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में कौन श्वसन में भाग नहीं लेता है? तो वो क्या है? क्लोरोफिल श्वसन में भाग नहीं लेते हैं। खमीर में कौन सी गैस बनती है? खमीर कौन सी गैस बनाती है? तो अभी हम आगे देखे थे क्या चीज़? CO2, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ भी होता है वहाँ पे ईस्ट नहीं होते हैं। अगला है, श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र प्लस 6 मोल ऑक्सीजन, और ये टूटती क्या होती है? 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल जल और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ATP को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा। ATP को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा। अगला है, अनावयवीय श्वसन में ऊर्जा कम क्यों बनती है? अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम क्यों बनती है? तो ऑक्सीजन नहीं होती है, इसी कारण से ऊर्जा कम बनती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अवायवीय श्वसन कब होता है? मनुष्य में अवायवीय श्वसन कब होता है? जब बहुत अधिक व्यायाम कर ले तो, ज़्यादा दौड़ ले तो, ज़्यादा चल ले तो। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होते हैं? तो मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होते हैं? तो गलफड़े होते हैं, जिसे गिल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? तो रोम छिद्र, जिसे रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है। श्वसन के दौरान शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक। अगला क्वेश्चन है श्वसन की दर किससे प्रभावित होती है। श्वसन की दर किससे प्रभावित होती है, तापमान से। अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन के दौरान किस त्वचा की आवश्यकता होती है, तो वायवीय श्वसन के दौरान किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है खमीर में कौन सी क्रिया के द्वारा शराब उत्पन्न होती है, तो अवायवीय श्वसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड किस समय बनता है, तो तेज दौड़ते समय या ज़्यादा चल लेने के बाद। पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन प्रवेश करती है। पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन प्रवेश करती है कहाँ से, तो मिट्टी के अंदर से। मूल रोम होते हैं जड़ों में, वहीं से आती है। अगला क्वेश्चन है मानव में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। मानव में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो मस्तिष्क का मेडुला होता है। मस्तिष्क का मेडुला। श्वसन के लिए सबसे आवश्यक कारक है, श्वसन के लिए सबसे आवश्यक कारक है ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन कब होता है। पौधों में श्वसन कब होता है, तो हमेशा, ऑलवेज होता है श्वसन। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो जैव रासायनिक। क्या है, जैव रासायनिक। श्वसन और निष्कासन में क्या अंतर है। श्वसन और निष्कासन में क्या अंतर है, तो श्वसन में ऊर्जा मिलती है और निष्कासन में ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एटीपी किसे ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी किसे ऊर्जा प्रदान करती है, तो कोशिका को। किसे, कोशिका को। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन शरीर में कैसे पहुंचती है। ऑक्सीजन शरीर में कैसे पहुंचती है, तो रक्त के द्वारा। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उसके द्वारा शरीर के हर एक कोशिका तक जाती है। अगला क्वेश्चन है किस जीव में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। किस जीव में त्वचा द्वारा श्वसन होता है, तो वो मेंढक है। अगला है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्णतः अपघटित होता है CO2 और ATP में। CO2 और ATP में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग श्वसन में उपयोग नहीं होता है। कौन सा अंग श्वसन में उपयोग नहीं होता है, तो स्टमक यानी कि पेट, जिसे उदर गुहा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन श्वसन करता है। निम्नलिखित में कौन श्वसन करता है, केवल जानवर, केवल पौधे, केवल मनुष्य नहीं, सभी श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड से क्या होता है। लैक्टिक एसिड से क्या होता है, थकावट। अगला है वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो पौधे। अगला क्वेश्चन है सभी श्वसन प्रक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, तो सभी श्वसन प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे ATP का फैक्ट्री भी कहा जाता है। श्वसन के दौरान उत्पन्न जल को क्या कहते हैं। श्वसन के दौरान उत्पन्न जल को क्या कहा जाता है, तो चयापचयी जल, चयापचयी जल कहते हैं। खमीर किस प्रकार का श्वसन करता है। खमीर किस प्रकार का श्वसन करता है, केवल वायवीय, केवल अवायवीय, दोनों प्रकार के, कोई नहीं, तो दोनों प्रकार का करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रक्रिया श्वसन से नहीं जुड़ी है। कौन सी प्रक्रिया श्वसन से नहीं जुड़ी है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन है अधिक व्यायाम करने पर श्वसन की दर क्या होती है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन की दर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा यौगिक बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा यौगिक बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ कौन सा है। श्वसन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा किस कार्य में आती है। श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा किस कार्य में आती है, चलने में, सोचने में, पाचन में, सभी में आती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कोशिकीय श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है, तो साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। तो यहाँ तक मैं 50 क्वेश्चंस चैप्टर 2 का श्वसन चैप्टर जीव विज्ञान है उसके श्वसन चैप्टर का
50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।